पहले मैं टीम कोटिकोड को अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। Good afternoon to all respected judges, faculty members, and my dear friends. Today, we, Team Koticoad, are going to present our solution in the Smart India Hackathon 2025 titled SIH 25106. It is titled as Internship Industrial Training with Placement Opportunities, which falls under the theme of Smart Education. आप सब जानते हैं कि हमारी कॉलेज लाइफ में कभी भी हम इंटर्नशिप या फिर हम कभी प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें बहुत दौड़-भाग करनी पड़ती है, फैकल्टी को बहुत परेशान करना पड़ता है, कई बार हमें पीपीटी, पीडीएफ अलग-अलग फॉर्मेट्स में चीज़ें ढूंढनी पड़ती है और फाइनली हमें वेबसाइट्स पे जाकर पोस्ट करना पड़ता है। इन सब को हम एक यूनिफाइड वे में सॉल्व करने के लिए हम हमारा प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट ओएस है, इसके बारे में आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या है ये प्लेसमेंट ओएस? As its name suggests, it is a unified internship and training platform. हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर और प्लेसमेंट सेल को एक प्लेसमेंट सेल के लिए इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्कैटर्ड मैनुअल सिस्टम को लाइक ईमेल्स एंड पीडीएफ को रिड्यूस करेगा और इसको एक सिंगल ट्रांसपेरेंट सिस्टम से रिप्लेस करेगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड को कम करेगा और जो हमारा एप्लीकेशन ट्रैकिंग करेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस को ट्रैक करेगा और इसके और सॉल्यूशन में यूनिकनेस क्या है? हमारा यूनिकनेस रखता है एक एआई पावर्ड इंजन जो कि स्टूडेंट्स को उनके सॉल्यूशन के उनके स्किल के बेस पे रिकमेंड करेगा बेस्ट गोल। और इसका सेकेंड यूनिकनेस है सिंपल क्लिक एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि स्टूडेंट सिंपल वन क्लिक में अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकेगा, इससे उनका टाइम बचेगा। और तीसरा है परमानेंट डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी रिकॉर्ड, जो कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर में एक एसेट साबित होगा। नाउ आई विल कॉल अनुष्का मिश्रा फॉर नेक्स्ट स्लाइड। Good afternoon everyone. I will be explaining about the technical approach and workflow. अब आइए देखते हैं कि हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा। The workflow is very simple and automated. पोस्ट सबसे पहले प्लेसमेंट एंड वेरीफाइड अपॉर्चुनिटीज को प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेगा। सेकंड मैच, इसके बाद हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली एलिजिबल स्टूडेंट्स को ये रोल्स रिकमेंड करेगा। अप्लाई, स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड से सिर्फ एक सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकेंगे। अप्रूव, एप्लीकेशन के बाद फैकल्टी मेंटर्स डिजिटली उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। नो पेपर वर्क नीडेड। ट्रैक, सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, फैकल्टी और प्लेसमेंट सेल सभी स्टेक लीडर्स एक लाइव डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन की प्रोग्रेस को रियल टाइम में चेक कर सकेंगे। कंप्लीट, फाइनली इंटर्नशिप कंप्लीट होने पर सुपरवाइजर का फीडबैक ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड पर हम अपडेट हो जाएगा। फ्रंट एंड के लिए हम यूज करेंगे react.js को, जो कि यूआई को रिस्पॉन्सिव और मॉडर्न बनाता है। बैकएंड के लिए हम यूज करेंगे node.js को, जो कि फास्ट और रॉबस्ट एपीआईज को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। PostgreSQL और सुपरबेस को हम यूज करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए, जो कि एक रिलायबल और सिक्योर डेटाबेसेस है। रिकमेंडेशन इंजन के लिए हम यूज करेंगे पाइथन साइकिट को, जो कि स्टूडेंट्स को बेस्ट मैथ सजेस्ट करेगा। डिप्लॉयमेंट के लिए हम यूज करेंगे रेंडर और डॉकर को। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ अभिनव विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट। Let's talk about the feasibility and viability of our project. Technically, this project is highly feasible. हम इसे मॉडर्न और रोबस्ट बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि मंच स्टैक का यूज करेंगे, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस का यूज करेंगे। रिकमेंडेशन के लिए we will use कंटेंट बेस्ड एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एल्गोरिथम, जो स्टूडेंट और अपॉर्चुनिटीज जो बेस्ट स्टूडेंट फिट होगा उसको मैच करने में हेल्प करेगा। इकोनॉमिकली दिस प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली वायबल। हम इसे SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल पर कॉलेज में डेवलप कर सकते हैं विद अ मिनिमम ईयरली सब्सक्रिप्शन फी। This revenue model will help us to maintain
maintain the project for future reference. Scalability is the key of our project. हम इसे अपने कॉलेज में एज अ पायलट मॉडल यूज कर सकते हैं. सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम इसे अदर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में रिकमेंड करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सौरभ को बुलाना चाहूंगा जो इम्पैक्ट और की बेनिफिट्स बताएंगे हमारे प्रोजेक्ट के. सौरभ. Now take a look of the impact and benefits. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सारे लोगों पे जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट स्टूडेंट्स को एक एफर्टलेस एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि स्टूडेंट्स को इजीली प्रोसेस करने में मदद करेगा. स्टूडेंट्स को वन क्लिक में एप्लीकेशन करने का मौका मिलेगा. स्टूडेंट इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोसेस को भी. और इसके बाद प्लेसमेंट सेल के पास इंसाइट्स रहेगा डाटा का, यानी कि देख सकते हैं डैशबोर्ड के द्वारा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं. और फैकल्टी मेंबर्स जो होंगे वो भी वन क्लिक में अप्रूवल दे सकते हैं स्टूडेंट्स को. इससे उनका भी टाइम कम होगा और स्टूडेंट को ट्रैक कर सकते हैं उनका कैसा बेनिफिट्स हो रहे हैं, कैसा वो आगे काम कर रहे हैं. तो ओवरऑल हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक बेनिफिशियल है और अलाइन कर रहा है स्मार्ट एजुकेशन से. थैंक यू. नाउ आई विल कॉल सचिन साहू फॉर नेक्स्ट. कंक्लूजन इज हमने इस प्रोजेक्ट में पहले से ही अच्छे से रिसर्च कर रखी है और हमें ये पता चला कि अभी भी बहुत सारे कॉलेजों में मैनुअली सिस्टम का यूज किया जाता है जो कि बहुत टाइम और गलतियों से भरा होता है. और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है प्लेसमेंट ओएस, ये एक स्मार्ट और एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सिस्टम को फास्ट और इजी तरीके से बनाएगा. और कॉलेज और सभी स्टूडेंट्स का सारा काम डिजिटली हो जाएगा और सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेफ रहेगा. और हमें विश्वास है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है प्लेसमेंट ओएस, ये सभी कॉलेज के प्लेसमेंट प्रोसेस को बदल सकता है और फास्ट और इजी तरीका बना सकता है. थैंक यू. वी आर रेडी फॉर योर क्वेश्चंस. थैंक यू. एक बात बताओ, इसको कॉलेज के लिए क्यों कर रहे हो? सबके लिए कर दो ना. सर हमारा जो टॉपिक है तो ये टॉपिक कॉलेज लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो अंदर कॉलेज के अंदर के हर स्टूडेंट और प्रोफेसर को कनेक्ट करे. क्योंकि जैसे अनस्टॉप हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे हमें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यहाँ तो बच्चे प्रोफेसर कनेक्ट नहीं हो पाते. नहीं, जैसे आपका प्रोजेक्ट है इसमें तो इंडस्ट्रीज को बच्चों के साथ कनेक्ट करना है, प्रोफेसर का क्या रोल है? कोई रोल नहीं. सर जो टॉपिक था हमारा जो हमने एसआईएस से उठाया सर, उसमें उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि हमको कॉलेजेस को डायरेक्ट उनको इंटर्नशिप जो दे रहे हैं उनके साथ जोड़ना है और स्टूडेंट्स फैकल्टी के द्वारा या जो भी हमारी इंटर्नशिप है उसके द्वारा जुड़ना है उनके साथ उनको, ना कि डायरेक्टली स्टूडेंट को वहाँ से देना है. प्लेसमेंट सेल का इसमें सबसे ज्यादा रोल है क्योंकि प्लेसमेंट सेल में जो प्रोफेसर आएंगे वही अप्रूव करेंगे. जो बच्चों को अप्रूव करेंगे उसमें प्लेसमेंट सेल का सबसे बड़ा रोल है. जैसे मतलब कि जो कॉलेज है वो बच्चों का डाटा अपलोड करेगा इस तरह से, मतलब कॉलेज के एंड पे आप मतलब एक यूजर आईडी बच्चा अप्लाई कर देगा, कॉलेज वेरीफाई करेगा इस तरह से. सर बच्चे का डाटा एक बार अपलोड नहीं करेगा जिससे वो एक सिस्टम में यूज करते हुए डायरेक्टली किसी भी इंटर्नशिप पे अप्लाई कर सकते. जो डेटा रहेगा वो कॉलेज के द्वारा अपलोड किया जाएगा और स्टूडेंट अपनी पर्सनलाइज कि हम कुछ क्वेश्चंस पे रखेंगे जिससे स्टूडेंट अपना पर्सनलाइजेशन भी डाल सकते हैं कि जैसे किस स्टूडेंट को किस चीज में किस फील्ड में इंटरेस्टेड है. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अप्लाई करेगा कि स्टूडेंट अप्लाई करेगा? स्टूडेंट का डाटा कौन पुट करेगा? स्टूडेंट खुद ही. सर जो प्लेसमेंट सेल होगी उसके पास एक डेटाबेस होगा. जितने भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में रहेंगे उनका डेटाबेस रहेगा. तो कॉलेज ही उसको अप्रूव करेगा, कॉलेज ही वो करेगा और अपलोड करेगा. कॉलेज अपलोड भी करेगा, अप्रूव भी करेगा. हाँ, कॉलेज अपलोड करेगा, अप्रूव करेगा
और जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, जैसे कि किसी स्टूडेंट की मान लीजिए इंटर्नशिप या कहीं जॉब लग गई, तो उस डेटाबेस में उसको अपडेट भी करना होगा कि ये बच्चा सिलेक्टेड है, ये बच्चा रिजेक्टेड है। ये जो इंडस्ट्री का डाटा है, जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जो बता है, तो इंडस्ट्री भी कुछ होगी जो अपना डाटा डालेगी कि हमको इस तरह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले बच्चे चाहिए, है ना? तो वो इंडस्ट्री का डाटा कौन डालेगा? सर इंडस्ट्री का डाटा जो है वो लोग हम और प्लेटफॉर्म से जैसे अनस्टॉप हो गया, लिंक्डइन हो गया, इनका एपीआई यूज करके उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम यहाँ पर बताएंगे और इसके बाद करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके जो कि हमारा कॉलेज रहेगा वो थोड़ा कॉलेज में चेंजमेंट करेगा और उनके लिए एक अलग प्रोग्राम रहेगा। जैसे इंडस्ट्री है कोई, है ना? इंडस्ट्री को मान लो कोई मेरी एक कंपनी है, मेरे को ऐसा लोग चाहिए जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी हुई हो ऑटोकेड पे या जावा पे, तो मैं अपना डाटा कहाँ फिल करूँगा? सर हमारे सॉफ्टवेयर पे आप फिल करेंगे और कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट उस पे डालेंगी और जो कंपनी आपके सॉफ्टवेयर पे कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट डाल देगी, यस सर, है ना? आपके सॉफ्टवेयर यस कंपनी हमको रीच करेगी क्योंकि सही है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, तो एज राजस्थान गवर्नमेंट अपना इसको यूज करेगी, तो राजस्थान गवर्नमेंट का जो भी राजस्थान गवर्नमेंट छोड़ो, आप जो बना रहे हो, हाँ तो उसी के लिए बना था ना, क्योंकि सर जो एसआईएस ने दिया है राजस्थान गवर्नमेंट की वाली पावर मतलब जो आप जो बना रहे हो Yes, sir. उसमें क्या करेगी कंपनी, जो है अपना पहले तो डाटा डाल देगी पूरा Yes, कि sir. हमको ये रिक्वायरमेंट है, इधर कॉलेज बच्चों का डाटा डाल देगा, यस सर, फिर कंपनी को उससे मैच होता है, यस तो कंपनी जो भी स्टूडेंट इसकी उससे मैच करेगी एआई उसको रिकमेंड करेगा और स्टूडेंट वन वीक में उसको तो कंपनी अप्रूव कॉलेज करेगा से कांटेक्ट करेगी या डायरेक्ट कॉलेज से, डायरेक्ट स्टूडेंट से नहीं कर सकती? प्लेसमेंट सेल से, यानी कॉलेज से प्लेसमेंट सेल से डायरेक्ट हाँ, कॉन्टैक्ट कॉलेज करेगी। के प्लेसमेंट से है, डायरेक्ट स्टूडेंट से नहीं करेगी। सर हम इसमें डुअल अप्रोच का यूज करेंगे। पहला कि जो इंडस्ट्री मतलब जो कंपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए डालना चाहती है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी डाल सकती है और हमारे एपीआई का यूज करते हुए हम दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे अनस्टॉप, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट रहेंगे कि वहाँ पे अगर किसी कंपनी ने डाला तो उसका डेटा भी हमारे पास आ जाए। तो डुअल अप्रोच का यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में, जिससे कि हमारे पास मैक्सिमम कंपनीज आ पाए, जिससे स्टूडेंट्स को मैक्सिमाइज कर पाए वो अपने अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसका कुछ बनाया आपने? ये कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ सर हम प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं। ठीक। थैंक यू सर।